मेरी लाश घर लौट आई। जिंदगी में सब कुछ देखा, पर ये नहीं देखना था। बस ये एक बुरा सपना ही है। मैं नींद से जागूंगा और ये बुरा सपना टूट जाएगा। पर ये इतना भी आसान नहीं है जितना कि दुनिया में महाकाल हैं। पर ये उनका काम भी नहीं हो सकता। ये तो कोई शैतान ही कर सकता है। मुझे ये नहीं देखना। मैं क्या करूं? यहाँ से भागूं, पर मेरे पैर तो उठ ही नहीं रहे। आज खुद को इतना कायर क्यों महसूस कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मेरी लाश घर लौट आई। जुलाई के महीने में सुबह 4 बजे मैं तैयार होकर जूते पहनकर घर से निकला। अंधेरा था, पर मेरा रोज का यही नियम था। जिम का रास्ता यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर था। आसमान में बादल छाए हुए थे और बूंदें बरस पड़ने को तैयार थीं। फिर भी निकला। सोचा बरसेंगी तो भीग लेंगे। इतनी गर्मी में कौन बारिश में नहीं भीगना चाहेगा। रास्ते में कुछ सुनसान जगह पड़ती थी। कोई लड़की होती तो शायद निकलने से पहले 100 बार सोचती, पर मैं लड़का हूँ, इसका कुछ तो फायदा होगा ही। बस अपनी मस्ती में चले जा रहा था मैं। आधा रास्ता पार भी कर लिया था। अचानक लगा कि हल्के से किसी के सिसकने की आवाज़ आ रही है, पर मौसम बड़ा शानदार था तो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लग गया। पर आवाज़ फिर से आई और साथ ही आई कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें। मन दहल गया, क्योंकि कुत्तों से ऐसे ही डर लगता था। ऊपर से अंधेरा भी था। पीछे पड़ेंगे तो बचाने को भी कोई नहीं आएगा। पर इंसानी फितरत, वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ से डर लगे उसी के पास जाने की खुजली होती है। पैरों को उधर ही मोड़ दिया। सोचा कि अगर जान पीछे पड़ेंगे तो हाथ में रॉड तो है ही, देखा जाएगा। पास पहुंचा तो मैं और मेरा दिल भी दहल गया। एक नवजात सा बच्चा जो शायद 1 या 2 दिन का होगा, पर मुझे जानकारी नहीं है, तो शायद कुछ घंटों का ही होगा या होगी। उसको कुत्ते खसोट रहे थे, जो उसके पेट का और नीचे का हिस्सा खा चुके थे। हे भगवान, जिंदगी में बहुत कुछ देखा, पर ये नहीं देखना था। बस ये एक बुरा सपना ही है। मैं नींद से जागूंगा और ये बुरा सपना टूट जाएगा। पर ये उतना भी आसान नहीं था जितना कि दुनिया में महाकाल हैं। पर ये उनका काम भी नहीं हो सकता। ये तो शैतान ही कर सकता है। मुझे ये नहीं देखना था, तो क्या करूं? यहाँ से भागूं, पर मेरे पैर क्यों नहीं उठ रहे। आज खुद को इतना कायर क्यों महसूस कर रहा हूँ। फिर होश में आया तो कुत्तों को भगाने की सोची। डर भी लगा, पर करना तो था ही। तो मैंने पत्थर इकट्ठे किए और फेंकने लगा कुत्तों पर। जानवर ही तो थे, इंसान तो नहीं थे जो कुत्तापन दिखाते। भाग गए। मैं हिम्मत जुटाकर पास गया। देखा कि हल्की हल्की सांसें चल रही थीं। मुंह से हल्की हल्की आवाज़ निकल रही थी। खून के आंसू रो रहा था मैं। क्या 100 नंबर पर डायल करूं? पर बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। शायद कुछ पलों में ही उसकी आखिरी सांस निकल जाती। तो अब मुझे क्या करना है? वापस घर जाऊं या यहीं रुकूं? पर इसको तकलीफ हो रही होगी तो। तब मन में आया वो ख्याल जो शायद कोई हैवान भी नहीं कर सके। तुरंत बेरहमी से उस बच्चे का नाक और मुंह कस के दबा दिया। खून से भरा हुआ शरीर था उसका, पर मैंने आंखें बंद कर ली। हाथों में खून लग गया था। बंद पलकों के बांध तोड़ के गर्म पानी तेजी से बाहर आने लगा था। पर आज मेरे साथ भगवान भी रोया था। उसके आंसुओं ने मेरे आंसू छिपने लगे थे। जान बची ही कितनी थी, चंद लम्हों में वो भी निकल गई। फिर वहीं गड्ढा खोदा अपने हाथ और हाथ में थमी हुई रॉड से। लगा जैसे शायद मेरे आंखों से निकले तेजाब ने धरती फाड़ दी हो। शरीर साथ छोड़ रहा था। लगा जैसे आज मेरा भी आखिरी वक्त है। पर इतना पुण्य कभी किया ही नहीं था कि इतनी जल्दी इस बेरहम दुनिया से दूर चला जाऊं।
इंसानियत को उस गड्ढे में डाला, ऊपर कांपते हाथों से मिट्टी डाली और वहीं घुटनों पर बैठा उस बच्चे को बोला कि अगर वापस आओ इस दुनिया में तो मेरे पास ही आना, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा और कहीं मत जाना, अभी सारी तकलीफ़ों से मुक्त हो जाओगे। वापस मेरी लाश घर लौट आई, पर आज मुझे ये घर भी घर नहीं लग रहा था। शायद ये पूरी दुनिया एक शमशान ही है जिसकी कठोर सच्चाई मैंने आज देख ली थी।